बाबा चश्मा वाले हाय तुम्हारी झुलनिया हाय मुझे रानी बनाना चाहते हो? बिल्कुल मैं रानी बनूंगी। अच्छा मुझे 5 मिनट मोहलत दीजिए। वो किस बात के लिए? ये अपने पति का श्रृंगार बिगाड़ दूंगी। अच्छा और आप रानी बनाओगे या जौन बनाएगा उसके नाम से श्रृंगार करके आऊंगी। बाद में रानी बनाए, चाहे आप चाहे कोई भी बनाए। यानी अपने पति का श्रृंगार है ये उतार के यानी हम लोगों के नाम से श्रृंगार बनाओ। बिल्कुल। अरे भैया यहाँ ये 5 मिनट की मोहलत मांगत अब कहूँ आई ना फिर। अरे आई ना तो तुम्हें हम 14 बनाई ही। हाँ मैं बना लिया। काम सब तुम्हें पर अदा करी ही हम। चलो 5 मिनट की मोहलत दे दो। समझ लियो खूब जैसे जब कुआए वालों लोलर हो यानी वो रोड ना कूटत आई थे तुम्हें कुटी ही हम रोज। ठीक चलो हम तुम्हारे कहना से हम तय दे। अब ना मतलब मोहलत देव अन देव। हाँ देख लो डराई गए। अरे बहू तुम तार भैया हो। चलो ठीक है आराम से बैठ जाओ तुम। सुनो बहू जाओ तुम्हारे लिए 5 मिनट की कौन कहे 10 मिनट की मोहलत है। ठीक है मामा जी जाओ। परंतु जो रानी बनाए वो मुझे सोते ही मिले। देखो दूसरे की रानी बनियो ना बनियो मेरी है। कोई भी रानी बनाए वो मुझे सोते ही मिले। कहता फौरन 5 मिनट के अंदर आ रही हूँ। अच्छा जाओ। देखिए बनी लोग ये नहीं जानते हैं दानी की लड़की है किसी और की है। अगर इसकी मैं परीक्षा नहीं लेते हैं तो हम क्या जाने ये दानी की लड़की है किसकी लड़की है। ये तो बहू है तो बहू रहेगी। इसकी मैं जरूर परीक्षा लेंगे इसलिए मैं इसको रानी नहीं बनाऊंगा। और इसके साथ मैंने घटी की है तो इसके साथ घटी ही करेंगे। क्या आगे होता काम दोस्तों सुनो और समझो। तो जाते हैं तो क्या काम होता है और उधर रानी जो मोतरी है वो क्या काम करती है। अरे मेरी बही गई नथुनिया बारी माँ मेरी बही
या कहीं की बात है। गाना पहले समझियो मेरो, और गाना पहले अर्थ फिर तुम्हें हम सवेरे को बताए खुशियों हुआ है। भैया की लाली बधाई, दसैलो भैया की लाली बधाई, लाली भैया चुमा चाची नाम। दोस्तों, ये तो मनोरंजन की बात रही है। अब कल यानी रानी मोतरी कह गई, जो रानी बनाए तो मुझे सोते ही मिले। तो रानी सोती है, ये मेरे मामा लगते हैं, अगर ये मेरे मामा सेज ले लेंगे तो मैं कोई दिन में नहीं रह जाएंगे। और उधर बनिए लोग क्या सोचते हैं, इसकी परीक्षा लेना चाहिए। तो किस तरीके से बनिए लोग यानी जहाज के ऊपर सेल लगाते हैं और कैसे भेष बना के वो रानी मोतनी आती है। अरे रमैया बोगा भैया रजैया लहुगर भैया,
चाहते थे। हम नहीं बनाई, एक बार बना लो। नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? नहीं बनाओगे? जो भेद बिगाड़ हो, हमने खाली हाथी करी हो तुम बताओगे मेरा महाराज क्या बताई दी, हम बताई दी। वो झूठ मत बोलना, अगर पता नहीं बताया तो कि वंश मेट दूंगी। ना हम बताई दी।
बता दोगे? हम तुरंत बता ही दिए, जो भेद बिगाड़ तुरंत बता ही दिए। बता दोगे? हाँ। उधर देखो, इधर मत देखना, ना उधर देखो। मामा जी, हाँ। बताओ। इंगे आओ टिया, बोलो। इंगे आओ। मामा जी, मुंह देखा। तुम्हें विश्वास नहीं है? अब बारो पेरी मनु कट्ट कट्ट बोलती। नहीं हम तुम्हारी नहीं बात करते, हम कहते नहीं बनाई। चलो बता मेरे महाराज कहाँ है? पता बताए दे। बहुटिया मामा जी, चलो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। बहुटिया मैंने टोपा ले आई। जानो भाई। कहाँ टोपा? अरे यार। हम जाओगे मामा जी? कहाँ जाऊँ? अरे देखो, तुम क्या करोगे? देखो इसमें क्या है? तुम भाई मजाक करती है मुझसे। उठ के खड़े हो जाओ। देखो इसमें क्या है? कुछ नहीं। मजारो कुछ नहीं बोल। अरे तुम्हें चौंक लगी हुई। हाय हमारो एक तो जीव डेरानो ही है। कहीं तो कहा समेट लो, रख लो इसे। कहाँ इधर? मामा जी, मैं जहाज पे बैठी हूँ, लंगड़ काट दो और पता बता मेरे महाराज कहाँ है कहाँ नहीं। देखिए, मैं पता बताऊं, हरम तुम्हारे जो पति महाराज है राजा नल जी, वो दक्षिणपुर जा चुके हैं, आगे गए। बछेड़ा से। अब वो किस लिए गए, मुझसे कहा यानी मामा जी अपनी बहू को साथ में ले आना और हम तले डोली सजा के यानी फूलबाग को आएंगे, यानी डोली से तुमको फूलबाग से यानी महल को ले चलेंगे। सच बात? चलो मामा जी, तो इसलिए मेरी परीक्षा ली ना। हाँ, और का तुम्हें रानी बनूं। चलो ठीक है, मैं जहाज पे बैठी हूँ, आप लंगड़ काट दो। मामा डार देव तेलू अब झोंकी देव कोयला। डार देव तेलू अरे झोंकी देव कोयला। जहाज मामा अमर मैं मर रही। दोस्तों, ढोलक के सुनने वाले मेरे भाई बंद, मेरी माताएं बहनें, देखिए एक कहानी हमारी चल रही है परिवार पे। राजा प्रथम ये नहीं जानते हैं, यानी लच्छू सेठ गए हैं कि हाँ व्यापार करने गए हैं और काफी टाइम हो गया है, आज 6 महीना हो चुके, लच्छू सेठ आए क्यों नहीं। तो जिस समय मेरे 5 भाई की जेल हुई थी कि हाँ देश नरवर में क्या मंगाया था, यानी पायल की जोड़ पायल, तो इसके साथ में मैं घटी करूंगा, राजा प्रथम के हाथ मैं बिक्री कर लूंगा। चलो अरे अवधपुरी के राजा दशरथ, उनके 4 कन्हैया, राम लखन भाई भरत शत्रुघ्न, उनकी मात के भैया।
वनवास हुआ, दोस्तों भैया भरत सोचने लगते हैं पता नहीं मेरे भाई कहाँ चले गए। भादों का महीना है, धीरे धीरे बारिश हो रही, अब पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं कहाँ नहीं, यानी भीगने लगते हैं। क्या काम होता है, कहाँ पहुंचते हैं। पवन चले भैया, पता नहीं कौन बेरचतरे विगत हुई दोनों भैया। भरत सोचने लगते हैं जंगल का मामला है, बारिश हो रही है, पता नहीं कहाँ देखते हैं। तो जिस समय हौले हौले जिस समय वनवास हुआ तो उस समय जंगल में पहुंच जाते हैं। एक इमली का पेड़ था, उस समय केलाओं के बराबर उसके पात थे। उसके नीचे लक्ष्मण कहने लगते हैं भैया इसके नीचे छिप जाओ, क्या मालूम बच जाए। तो उसके नीचे छिप जाते हैं तो बचे नहीं, यानी भीगने लगते हैं। तो राम क्या उसको अमिलिया को श्राप देते हैं। तेरे राई काई फल तेरे हुई भैया, लकड़ी तेरी का मन यही है, चरी के पहला हुई देखा जाए जो इमली का पेड़ है ना पलका के काम में आता है, ना कोई लकड़ी यानी काम में नहीं आती है, सिवा कोयला के अलावा और कुछ नहीं उसका बनता है। तो जंगल में क्या काम होता है, यानी भैया कहने लगते हैं लक्ष्मण कि मुझे बहुत तेज से भूख लगी है।
देखिए हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं, देखिए बनिए लोग आज घर के दरबार में आ चुके हैं और बैठे हुए हैं। मुझसे पूछा यानी महाराज कचेरी में है कि नहीं है, तो मैंने सोचा यानी पहले पता लगा ले। तो बनिए लोग से मैंने कह दिया है मौजूद हैं। तो बनिए लोग कहने लगे यानी हमसे कोई नाराज तो नहीं। हमने कहा बिल्कुल नहीं, कि जाओ अपने महाराज को बता दो सेठ लोग आ चुके हैं। चलो मैं आ रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। अब बाट निहारो इस तरह हम जैसे चंद चकोर। तय रहीम मन आपनो कीनो चारु चकोर। अब निशिबासर लागे रहे ढोल की मन कृष्ण चंद की ओर। तो संकट हरणी संकटा कष्ट नष्ट करु मात। अब भुवन तुम्हारे लागुरा ढोल की तो कर जोरे हाथ। जय जननी जय जगतपति जय माता जगदम्ब। अब दास जान रक्षा कराओ हम करत कथा प्रारंभ। मेरे दोस्तों आज देखिए नरवर धाम के अंदर राजा प्रथम की कचेरी लगी हुई है और उधर गुप्ता लोग कहां से आए हुए हैं, अपने वतन से दोस्तों मिलना चाहते हैं। तो देखिए राजा प्रथम की कचेरी लगी हुई है। किस बात मंत्री जी ने बात बताई जिस टाइम पर, तो दोस्तों देखिए क्या मन में विचार करते हैं, सुनो और समझो। ढोलकी मास्टर, एक टाइम की बात जिस टाइम पर लंकापति रावण सीता जी को हर करके अपनी लंकापुरी के अंदर लाया था, तो दोस्तों उधर मंदोदरी को लंकापुरी के अंदर स्वप्न हो गया। आज देखे उस स्वप्न की बात मंदोदरी लंकापति रावण को क्या बताती है, किस बात का स्वप्न हो गया है मंदोदरी को, सुनो और समझो। अरे उठ जागा प्रिया और तुम्हारी होती हाथी।
जरा हौले हौले बजाओ, सुन सुन के बजाओ। दोस्तों जिस टाइम पर मंदोदरी ने उस लंकापति रावण को स्वप्न की बात बताई, तो आज देखिए लंकापति रावण उस मंदोदरी से क्या कहने लगा पेटी वाले, सोने की मेरे गढ़ा लंका बनी, हमारी कौनों ने बैरिया,
मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार है, नमस्कार है। नींद में हो? नींद बनाए सो रहे थे? कहाँ की ड्यूटी लगा रहे थे? गेट पर की। क्या खबर लेकर के आए हो? वो दक्षिण मुड़ के बनिए लोग हैं, हाँ, वो आ चुके हैं, कहाँ हैं? गेट पे हैं। गेट पर हैं। हाँ, दरबार के अंदर लेते आओ फटाफट। भी जाते हैं। जाओ जल्दी से। क्या बात है मंत्री? चलो भाई, कहाँ के चले? राजा साहब ने बुलाया है। मगर तुम्हारी मातारी ने बुला। चले चलो। चलो। और लोग कहाँ हैं? अरे सभी लोग साथ में हैं। साथ में है, चलो। अच्छा, जय गोपाल की, जय गोपाल की। गुप्ता जी, हाँ। जब तक गंगा यमुना में चल रहे तब तक तुम्हारा परिवार आ राजा और अमर हो जाए। ठीक, अमर। महाराज वे पहले मुझे बताओ, हाँ। बहुत दिन तुम्हें हो गए नर्मधाम से गए हुए। क्या? इतना टाइम तुमने प्रदेश के अंदर कहाँ लगा दिए गुप्ता जी? महाराज जिस समय तुम्हारे यहाँ देश नरवर से गए थे, हाँ, और मैं क्या चले गए, कहाँ के लिए? यानी रोजगार करते 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 मैंने आज शाहजहानपुर किया, कल बरेली किया, हाँ, ऐसे ऐसे रोजगार करने लगे। रोजगार करते करते मैं मालागढ़ पहुंच गए। मालगढ़? तो मालागढ़ में वहां रोजगार मेरा अच्छा चलने लगा। हाँ, तो हमें पांचों भाई ने राय मिलाई, सलाह मिलाई, अच्छा, चलो रोजगार कर लो और टाइम हो जाएगा, कोई बात नहीं, महाराज के यानी दरबार को चलेंगे। हाँ, मैं अपने दक्षिणपुर नहीं गए, मैं तुम्हारे दरबार को सीधे चले आए। बहुत अच्छा काम तुमने किया। और सेठ जी, हाँ। तुम्हारे भाई लोग कहाँ हैं? सभी लोग यही मौजूद है। मौजूद हैं? हाँ। बुलाओ सबको। अरे भैया इधर आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, आओ। मामा जी, मैंने कहा जय गोपाल की। कहो, आपकी कुशल क्षेम अच्छी है? सब टनाटन प्रदेश में टनाटन गुजरा कि नहीं? खूब गुजरी। आराम से रहे? तो आज तुमसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बताओ। ये मुझे बताओ कि हमारे नर्मधाम से तुम गए थे, हाँ। किस बात की खातिर में तुम्हारी कैद को छोड़ा था मैंने? क्या मंगाए रहे भैया? सब लोग आपस में राय मिला लीजिए और सब लोग इस बात को बताओ मुझे। तुम्हें है? तुम्हें याद? बता चौदह। जय एक बोरा मिर्चा मंगा रहा है। एक बोरा मिर्चा हाँ, का मिर्चा मंगा रहा है राजा साहब? वे मामा जी, गुप्ता जी समझ लीजिए, ध्यान की बात कीजिए। हमें ना ध्यान, तुम्हें कुछ ना ध्यान। अरे कुछ ध्यान जो बताओ। हमें क्या ध्यान है? जो ध्यान है तो बताई दो। हमें ध्यान राजा साहब ने आलू भुंजे भतरा मंगाया रहा। हाँ, जय बात है। जे तक का नहीं आलू मंगाया रहा। गुप्ता जी, आप सोचो और समझो। महाराज आप बताइए मुझे सच सच, किस खातिर में तुम मेरे नर्मधाम के अंदर से गए थे? महाराज जिस समय तुमने जेल मेरी छोड़ी थी, कहे तुम्हारी छोड़ी थी? आप किस बात का मुझसे वादा करके गए थे? आज तुम्हारी रानी ने पायल की जोड़ पायल मंगाई थी और तुमने कहा था ये पायल की जोड़ पायल मुझे देना। हाँ, इसी खातिर में तुम्हारी कैद नर्मधाम से छुटी थी। अच्छा, वो चीज लाए हो? नहीं मिली। अगर गुप्ता जी तुमने जो वादा किया वो नहीं निभाया तो फिर तुम्हारे इस शरीर को उसी कैद में जाना पड़ेगा। फिर से यानी कैद में हो जाएंगे। तुमने वादा क्यों किया फिर? पायल की जोड़ पायल नहीं मिली है तो फिर से मेरी जेल हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है महाराज।
ये हाँ। तो बड़े आदमी के चोचले होते हैं। हाँ बताओ क्या बात है। अगर चीज नहीं मिली है तो मेरी फिर से जेल हो जाएगी। बिल्कुल, इसमें कुछ तुमने वादा किस बात का किया था? पायल की कौन का है, पायल पहनने वाली तुमको मिल जाए तो मुझे क्या मिलेगा? सेठ जी सुनो और कान खोल करके सुनो, गौर से सुनो। अगर तुम पायल की जोड़ पहनने वाली को लाए हो तो तुम्हें आज प्रभु की प्रभुताई से नवरधाम के अंदर किसी बात की कमजोरी नहीं है। जिस चीज को मांगोगे वो मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। तो ला हम जो बात कहें तो यानी मनी हम। बिल्कुल महाराज, जितनी मेरी चुंगी पड़ती है दक्षिणपुर से वो सब माफ कर दी जाए। आगे मेरे भैया वही जाने पहचाने श्रीमान श्री राम इसी कस्बा चिन्नौर के निवासी मेरे भैया 50 रुपए पार्टी में प्रदान करते। पार्टी के धन्यवाद, मेरी तरफ से भैया को नमस्कार है। महाराज, जितनी मेरी चुंगी पड़ती है हाँ। यहाँ दक्षिण से मालवगढ़ तक हाँ वो सब माफ कर दी जाए। माफ है, माफ है, माफ है। ऐसे दोनों माफ है, माफ है। कैसे अकेले मेरी बताओ? पोती पोता नरपोता गढ़पोता सरपोता सबके लिए ओए! सबके लिए माफ। सेठ जी, जब तक पृथ्वी मां मौजूद रहेगी तब तक लिए तुम्हारे लिए हर तरह की चुंगी माफ है, माफ है और माफ है। कौजे गौतरिया खान चली जाए। तुम्हारे दिमाग खराब है। ये पृथ्वी मां कहीं मेहमानी खाने जाने वाली चीज है। अच्छा हाँ हाँ, समय भैया आप हैं कि देख ही ले सही जहां करो आही लोग घूस ही पर हो रहा है। तब पृथ्वी मां कहीं चली गई, मकान बूढ़न लगे रहा है। मकान तुम्हारे डूब गए लेकिन पृथ्वी मां वहीं रही। अरे पानी लौट बे सेठ जी, फाजिल बात मत कीजिए, मैं जो पूछता हूं उसको बताओ। फाजिल बात। हाँ, चीज बत सब यानी माफ करीजिए। कैसे? 1 रुपया उद दो। 1 रुपये का क्या करोगे तुम? बिलेट के लिए है। वे बिलेट का क्या करोगे? मंगाओगे रहा है। तुम्हारे सोचो विचारो जल्दी से, मैंने क्या बताया है तुम्हें? अब तक मेरी माफ है हुए, अब तक चीजें नहीं मिली। वे कहाँ जाओगे? ये नर्मदा धाम है, जो कोई आता है नर्मदा धाम के अंदर वापिस कभी अपने वतन के लिए नहीं जाता। होश कर लीजिए। अच्छा मुझे पहचान लिए, तुम जानते नहीं हो, हमेशा क्या नहीं जाने वाले हो। अच्छा, तुम्हारे नजरों के सामने यानी चीज बस यानी पेश करे। बिल्कुल ठीक है बस लाओ, और तुम्हारी चुंगी मैंने पहले ही माफ कर दी है। ठीक है, बैठो। लेकर के आ जाओ। बैठा। हाँ दोस्तों, राजा प्रथम ये नहीं जानते ये मेरी बहू है, और बहू जानती है ये मेरे ससुर हैं। तो दोस्तों, देश नरवर में क्या काम होता है। हालो चलो। रसपाल, अरे हिंदू के धर्म करे पीपल को कटानो ना चाहिए। चलो मेरे साथ में तुम्हारे पति महाराज को मिला दे। मिला दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो। आओ। महाराज, हाँ सौदा देखिए, सौदा देखिए, अब आराम से हमें जल्दी छुट्टी दो। जाना चाहते हो? बिल्कुल, थोड़ा निकल ले हम।
निकल लीजिए, निकल लीजिए। रुपया हमें सब ऊपर फ्लूटी में बे इतना भारी कर्जा माफ कर दिया, अभी फुट की सारे चक्कर में हो, समझ लेना सेठ जी। फिर आज इन्हें यानी बाबा लोग बैठे, यानी हम ये देखो बूढ़े बाढ़े बैठे चद्दरी चद्दरी सब जने ओढ़े, इन पूरो अब ढोला पी गए, अब इन्हें एक कोई चीज नहीं दी। इतनी रात में कुछ नहीं मिलेगा। इतनी रात में जय बाबा दे। अच्छा तुम्हारे सामने सौदा है अब मैं चल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, चले जाओ, प्रेम से बैठो, चिंता मत करो। मिलिए वो बिल्कुल हाजिर करोगे वही मिलूंगा। एकदम तुम बढ़िया मिलिए। इधर में दोस्तों मन वही ले जाइए। रानी मोतनी जिस वक्त देखती है, मामा जी ने कहा कि जाओ सामने तुम्हारे महाराज हैं, वहां चलकर देख लो। मैं वहां देख रही हूं, तो क्या देख रही रानी मोतनी? जहां न सूरतिया मेरे बाल नरवर धाम है, कोने कोने में मशहूर है, और मेरा नाम राजा प्रथम है। काहे बुलाई हमें लो महल मुझे यहाँ क्यों बुलवा लिया? काहे बुलाई हमें लो महल राजन हमारी दी जवर भेद बदला।
में भामरे डाली, पिता को जहे अरे बताओ ना, जहे देश अरे बताओ बालम, आई गई सगे ससुर के, ये देश नरवर है, ये नरवर धाम है। मेरा नाम राजा प्रथम है। तुमको मैंने गुप्ता लोगों के हाथ से खरीदा है, इसी बात से कि नरवर धाम में जो कोई आता है वो वापिस नहीं होता है। तुम्हें यहाँ रानी बननी पड़ेगी, समझ लेना। तुम नाना मैया ले रानी, हम कोई रानी अरे तुम्हारी रनिया कहैया छुटे जहाज न
तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ती है? मैं तुम्हारी रानी नहीं बनूंगी। क्यों नहीं बनोगी? तुमको ये बात मालूम है कि नर्मदा में जो कोई आता है वो वापिस अपने वतन के अंदर नहीं जाता है। अब रानी मोतनी सोच रही चारों तरफ से फंस गई हूं, तो क्या करूं क्या न करूं, कैसे लाज मेरी बच्चे कैसे इज्जत मेरे बच्चे अब मेरा कोई नहीं। रानी मोतनी 12 विद्या पढ़ी थी, 13वां की निधान थी। एक तो बच्चन हमें मांगे बात में रानी हमें लिया बनाई। एक बाचा बच्चन मैं आपसे मांगना चाहती हूँ, आप क्या क्या हो तो आप दे सकते हो। मुझे त्रिवाचा बच्चन चाहिए, मैं मांगू वो मुझे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अगर तुम त्रिवाचा स्वीकार है तो रानी बन जाओगी। बिल्कुल। तो आज किसी बात की मेरे दरबार के अंदर कमी नहीं है। आप जो मांगोगी वही आपको मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। त्रिवाचा बच्चन हो चुका बिल्कुल कि जो मैं मांगू वो मुझे मिलेगा 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 मिलेगा। त्रिवाचा हो चुका है। सब कुछ सोच लेता हूं, उसके बाद में मुख से वचन निकालता हूं। त्रिवाचा हो चुका है। हो चुका है तो मैं मांगने जा रही हूँ। मांग लीजिए, किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि नकारसी मास्टर किसी का कभी ने कहा है कि चिंता करना है नहीं, और चिंता करना है नहीं शत्रुओं का कर्तव्य, और आप प्रकट हो जाएगा जो होगा तब। मांग लीजिए, क्या मांगना चाहती हो? मांग लो। बिल्कुल। धन दौलत तुम्हारो महल खजाना, धन दौलत तुम्हारो महल खजाना, राजन हमारी कछु जरूरत नहीं। रहूंगी, तेरी में लगे तो रानी बना सकते हो आप। कोई बात नहीं, जो वचन हार गया हो वचन कहकर के पीछे नहीं हटता हूं। प्रेम से बैठो। तब चाचा सुनाओ तुम हमारी बात, और
ये भी बात खास है। हम धर्म कन्या तुम्हारी बनी धर्ममयी। समझ लीजिए चाचा जी, सुनता हूं मैं। अरे धर्म कन्या बनी धर्ममयी। चाचा हम आई गई देश तुम्हारे। और मुझे क्या चाहिए? और कोई वस्तु चाहिए? बताओ क्या मांगती हो? न्यारा महल